सरस्वती रहस्य उपनिषद शांति पाठ। ओम मेरी वाणी मन में स्थिर हो, मन वाणी में स्थिर हो। हे स्वयं प्रकाश आत्मा, मेरे सम्मुख तुम प्रकट हो। हे वाणी और मन, तुम दोनों मेरे वेद ज्ञान के आधार हो। इसलिए मेरे वेदाभ्यास का नाश ना करो। इस वेदाभ्यास से ही रात्रि दिन व्यतीत करता हूं। मैं श्रुत भाषण करूंगा, सत्य भाषण करूंगा। मेरी रक्षा करो, वक्ता की रक्षा करो। मेरी रक्षा करो, वक्ता की रक्षा करो। वक्ता की रक्षा करो। ओम शांति शांति शांति। एक समय की बात है, भगवान आश्रलायन के निकट ऋषिगण गए और उनकी विधिवत पूजा कर ऋषि किया। भगवान जिस ज्ञान के द्वारा तत्पदात्मक परमेश्वर का स्पष्ट बोध होता है, उस ज्ञान की प्राप्ति किस प्रकार हो। आपको जिस देवता की उपासना द्वारा तत्व ज्ञान की प्राप्ति हुई है, इसके संबंध में बताने की कृपा कीजिए। भगवान आश्रलायन ने कहा, ऋषियों, मैंने बीज मंत्र सहित 10 ऋषियों वाली सरस्वती 10 श्लोकी के द्वारा उपासना करते हुए परा सिद्धि को प्राप्त किया है। ऋषियों ने पुनः प्रश्न किया, हे श्रेष्ठ व्रती महर्षि, उस सारस्वत मंत्र की उपलब्धि आपको किस ध्यान के द्वारा किस प्रकार हुई, जिससे आप पर भगवती महासरस्वती जी का अनुग्रह हुआ है। हमारे प्रति भी उस उपाय को कहने की कृपा करें। इस पर उन प्रसिद्ध आश्रलायन ने कहा, इस श्री सरस्वती 10 श्लोकी महामंत्र का ऋषि मैं ही हूं। इसका छंद अनुष्टुप, देवता वागीश्वरी और बीज यद्वाग है। वाच देवी शक्ति, ऋणो देवी कीलक है। इसका विनियोग श्री वागीश्वरी देवता के प्रत्यार्थ है। अंगन्यास, श्रद्धा, मेधा, प्रज्ञा, धारणा, वाग देवता और महासरस्वती इन नाम मंत्रों से किया जाता है। ध्यान इस प्रकार करना चाहिए। कल्याण प्रदायिनी हिम, कपूर, मुक्ता अथवा चंद्र प्रभा के समान शुभ्र कांतिवती, स्वर्ण के समान पीले चंपक पुष्पों की माला से अलंकृत, उन्नत सुपुष्ट वक्ष सहित सुंदर अंग वाली वागीश्वरी को मन और वाणी द्वारा विभूति की सिद्धि के निमित्त नमस्कार करता हूं। ओम प्रभो देवी मंत्र के ऋषि भरद्वाज, छंद गायत्री और देवता सरस्वती जी है। ओम नमः बीज शक्ति तो है ही, साथ ही कीलक भी है। अभीष्ट कार्य की सिद्धि के निमित्त इसका विनियोग और मंत्र के द्वारा अंगन्यास किया जाता है। जिस सरस्वती का स्वरूप वेदांत का सारभूत ब्रह्म तत्व ही है और जो विभिन्न नाम रूपों में प्रकट है, वे सरस्वती मेरी रक्षिका हो। दान से सुशोभित होने वाली स्तोताओं की रक्षिका एवं अन्नवती भगवती सरस्वती हम साधकों को अन्न से परिपूर्ण करें। आनो दीवा इस मंत्र के ऋषि अत्रि, छंद त्रिष्टुप और देवता सरस्वती है। ह्रीम बीज शक्ति और कीलक है। इच्छित कार्य की सिद्धि के लिए इसका विनियोग तथा इसी मंत्र द्वारा न्यास किया जाता है। वेद और उनके अंग उपांगों में एक देव की स्तुति की जाती है तथा जो परब्रह्म की अद्वैत शक्ति है, वे भगवती सरस्वती हमारी रक्षिका हो। हमारे द्वारा उपासना के योग्य देवी सरस्वती ज्योतिर्मान श्लोक से नीचे पर्वताकार मेघों के मध्य होती हुई हमारे यज्ञ में पधारी। वे देवी हमारे स्तोत्र से प्रसन्न होकर स्वेच्छा से हमारे सुख उत्पन्न करने वाले स्तोत्रों का श्रवण करें। पावकाना इस मंत्र के ऋषि मधुछंदा, छंद गायत्री देवता सरस्वती है। बीज शक्ति और कीलक
श्री है। इसका विनियोग कामना सिद्धि के निमित्त है तथा इसी मंत्र द्वारा अंग न्यास करने का विधान है, जो पद वाक्य में अर्थों सहित सर्वत्र व्याप्त है, जो आदि अंत से परे एवं अनंत रूप वाली है। वे देवी सरस्वती मेरी रक्षा करने वाली हो। जो देवी सरस्वती सबको पवित्र करती हैं, जो अन्न और कर्म द्वारा प्राप्त होने वाले धन के प्राप्त कराने में कारण रूपिणी है, वे देवी हमारे यज्ञ में आने की इच्छा करें। चौधरी इस मंत्र के ऋषि मधुछंदा छंद गायत्री देवता सरस्वती है। बीज शक्ति और कीलक बिलु तथा कार्य पूर्ति के लिए इसका विनियोग एवं मंत्र द्वारा ही अंग न्यास किया जाता है। जो सरस्वती देवताओं की प्रेरणात्मिका शक्ति अधिदैव रूपिणी एवं हमारे भीतर वाणी रूप में प्रतिष्ठित है, वे भगवती मेरी रक्षिता हो। जो भगवती सत्य एवं प्रिय वाणी बोलने की प्रेरणा देती है, तो वह श्रेष्ठ बुद्धि वाले कर्मशील पुरुषों को उनके कर्तव्य का ज्ञान कराती है। उन्हें देवी सरस्वती ने हमारे इस यज्ञ को धारण किया है। महोअरणा इस मंत्र के ऋषि मधुछंदा छंद गायत्री और देवता सरस्वती है। बीज शक्ति और कीलक सा है। इसमें मंत्र के द्वारा ही न्यास किया जाता है। जो सरस्वती अंतर्यामी रूप से लोकत्रय का नियंत्रण करने वाली है तथा जो रुद्र आदित्य आदि अनेक देवताओं के रूप में अवस्थित है, वे हमारी रक्षिका हो। नदी रूप में आविर्भूत सरस्वती अपने प्रवाह रूप कर्म के द्वारा अपने में निहित अगाध जल राशि का परिचय देती है। यही सरस्वती सब प्रकार की कर्तव्यात्मक बुद्धि का विकास करती है। चतवारी वाक ऋषि उचत्ते पुत्र दीर्घतमा छंद त्रिष्टुप देवता सरस्वती बीज शक्ति कीलक मंत्र द्वारा अंग न्यास किया जाता है। जो सरस्वती देवी अंतंग वाले जीवों के समक्ष विभिन्न रूपों में प्रकट होती तथा जो ज्ञाप्य रूप से व्याप्त है, वे सरस्वती मेरी रक्षिका बनी। वाणी परापश्यंती मध्यमा और वैखरी इन 4 पदों वाली है। इन पदों को ज्ञानी जन भले प्रकार जानते हैं। इनमें से प्रथम 3 तो हृदय गहवर में स्थित होने से प्रकट नहीं होती, परंतु वैखरी ही मनुष्यों के बोलने में प्रयुक्त होती है। यद्याग वदंती ऋषि भार्गव छंद त्रिष्टु देवता सरस्वती है तथा बीज शक्ति कीलक क्लीम है। मंत्र द्वारा न्यास होता है। देवी सरस्वती नाम रूप के द्वारा अश्रद्धा बनी हुई तथा निर्विकल्प रूप से भी प्रकट है। वे भगवती मेरी रक्षा करने वाली हो। दिव्य भावों को प्रकट करने वाली और देवताओं को आनंदित करने वाली, अज्ञानियों को ज्ञान प्रदान करती हुई यज्ञ में विराजमान होने वाली देवी सब दिशाओं के निमित्त अन्न जल दोती हैं। जो इस मध्यमा वाणी में श्रेष्ठ है, उनका गमन कहाँ होता है। देवी वाच्य ऋषि भार्गव छंद त्रिष्ट देवता सरस्वती बीज शक्ति कीलक सह है। मंत्र द्वारा ही न्यास करना चाहिए। जिन वाणी रूपा भगवती सरस्वती का प्रकट अप्रकट वाणी वाले देव आदि संपूर्ण जीव उच्चारण करती हैं तथा जो भगवती सभी इच्छित पदार्थों को दुग्ध रूप में प्रदान करने वाली कामधेनु है, वे मेरी रक्षा करें। जो प्रकाशमती वैखरी वाणी प्राण रूप से देवताओं द्वारा उत्पन्न हुई है, उस वाणी का अनेक प्रकार के देहधारी उच्चारण करती हैं। कामधेनु के समान सुख देने वाली तथा अन्न बल प्रदायिनी वाणी रूपिणी देवी श्रेष्ठ स्तुतियों से
प्रसन्न होती हुई हमारे समीप प्रकट हो। उद्वा ऋषि बृहस्पति, छंद त्रिष्टुप देवता सरस्वती, बीज शक्ति और कीलक स मंत्र द्वारा ही न्यास करना चाहिए। जिन सरस्वती को ब्रह्म विद्या रूप से जान लेने पर योगी राज सभी बंधनों को काट डालते हैं, जिससे पूर्ण मार्ग द्वारा उन्हें परम पद की प्राप्ति होती है। वे देवी मेरी रक्षा करने वाली हो। वाणी को देखकर भी कुछ लोग उसे नहीं देखते, सुनकर भी नहीं सुनते, परंतु कुछ लोग तो ऐसे भाग्यशाली हैं जिनके सामने जैसे पति कामा स्त्री अपने पति के समक्ष अनावृत रूप में उपस्थित होती है, वैसे ही ये भाग्य देवी अपने स्वरूप को प्रकट कर देती है। अमृत में ऋषि, ग्रसमद, छंद, अनिष्टुप, देवता, सरस्वती, बीज शक्ति, कीलक एवं मंत्र द्वारा न्यास करें। जिन सरस्वती देवी में ब्रह्म तत्ववेत्ता जन नाम रूप वाले संपूर्ण प्रपंच को आविष्ट करते हुए उनका ध्यान करते हैं, वे देवी मेरी रक्षिका हो। हे सरस्वती, तुम देवियों में, नदियों में और माताओं में भी सर्वश्रेष्ठ हो। हम धन के अभाव से निंदा को प्राप्त हुए के समान हो रहे हैं। तुम हमें धन रूप समृद्धि दो। जो सरस्वती ब्रह्मा के मुख कमल रूप वन में राजहंस के समान विचरण करती हैं, वे श्वेत कांति और अंग वाली देवी हमारे मन रूपी हृदय में नित्य रमण करें। हे काश्मीर पुरवासिनी शारदे, मैं नित्य तुम्हारी स्तुति करता हूँ। मुझे विद्या दान दो, तुम्हें नमस्कार है। तुम अपनी चार भुजाओं में अक्ष सूत्र, अंकुश, पाश और पुस्तक धारण करने वाली हो। तुम्हारे हृदय देश पर मुक्ताहार सुशोभित रहता है। तुम सदा मेरी वाणी में निवास करो। तुम्हारी ग्रीवा शंख के समान सुंदर और लाल होंठ है तथा तुम विभिन्न आभूषणों से अलंकृत हो। तुम मेरी जिह्वा के अग्रभाग में प्रतिष्ठित हो। भक्तों की जिह्वा के अग्रभाग में निवास कर उन्हें शमदम प्रदान करने वाली वे सरस्वती श्रद्धा, धारणा और मेधा स्वरूपिणी तथा ब्रह्मा जी की प्रियतमा है। चंद्रकला से विभूषित केश पाश वाली तथा संसार बंधन को काटने वाली अमृत जल युक्त नदी रूपिणी भगवती सरस्वती को मैं नमस्कार करता हूँ। जो कवित्व, भोग, निर्भयता अथवा मोक्ष की इच्छा करता हो, वह इन दशों मंत्रों के द्वारा भगवती सरस्वती की भक्ति पूर्वक पूजा स्तुति करे। भक्ति और श्रद्धा सहित विधि पूर्वक पूजा कर नित्य स्तुति करने वाला भक्त 6 मास में ही उनकी कृपा को प्राप्त कर देता है। इसके अनंतर गद्य पद्य से निहित सुंदर शब्दों वाली वाणी उसके मुख से स्वयं ही उद्भूत होने लगती है। सरस्वती की भक्ति करने वाला कवि दूसरे से सुने बिना ही ग्रंथों के अर्थों का समझने वाला होता है। हे विप्रो, भगवती सरस्वती ने ही अपनी भक्ति के इस प्रभाव को अपनी श्रीमुख से कहा था। ब्रह्मा जी के द्वारा ही पुरातन आत्म विद्या को प्राप्त कर सका और अब मैं सच्चिदानंद रूप वाले नित्य ब्रह्मत्व से संपन्न हूँ। जैसे वायु रहित स्थान में रखा हुआ दीपक अविचल रूप से प्रकाशित होता है, वैसे ही साधक की स्थिति रहती है। ये हृदय के भीतर होने वाली समाधि के ही 2 रूप कहे हैं। इसी प्रकार बाहर भी किसी वस्तु विशेष के प्रति चित्त में एकाग्रता होने पर समाधि लग जाती है। दृष्टा और दृश्य के विवेक से प्रथम प्रकार की समाधि लगती है और जिसमें प्रत्येक वस्तु से उसके नाम रूप का पृथक्करण होने पर उसके आश्रयभूत चेतन का चिंतन होता है, वह द्वितीय प्रकार की समाधि कही गई है, जिसमें चैतन्य रस की अनुभूति से उत्पन्न हुए आवेश से स्तब्धता की स्थिति हो
वह तीसरे प्रकार की समाधि है। इन समाधियों में ही अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। शारीरिक अभिमान नष्ट होकर परमात्म तत्व का ज्ञान होने पर मन जहां जहां पहुंचता है वहीं वह श्रेष्ठ अमृतत्व के अनुभव द्वारा सुखी होता है। उस समय सभी संशय मिट जाते और हृदय ग्रंथियां खुल जाती हैं। उस कला युक्त तथा कला रहित ब्रह्म के साक्षात्कार से सभी कर्मों का क्षय हो जाता है। जो मनुष्य जीवत्व और ईश्वरत्व के भेद को यथार्थ नहीं मानता वही मुक्त पुरुष है। इसे सत्य समझना चाहिए।